गौतम बुद्ध और कई अन्य आध्यात्मिक गुरुओं ने कई सदियों से यह सिखाते आया है कि अगर मन बस में है तो सब कुछ है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में सुधार होता है। आइए इस विचार को कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला, शांति और संतोष। जब हमारा मन बस में होता है तो हमें आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। यह संतोष हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। दूसरा, संबंधों में सुधार। मन को नियंत्रित करने से हमारे संबंधों में सुधार होता है। हम अपने प्रियजनों के साथ अधिक धैर्य और समझदारी से व्यवहार कर सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत और स्थिर होते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य और कल्याण। बस में मन तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। जब हम तनाव मुक्त होते हैं तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। चौथा, निर्णय लेने की क्षमता। मन को नियंत्रित करने से हमारी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। हम परिस्थितियों को शांत और स्पष्ट दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जिससे हमारे निर्णय सही और संतुलित होते हैं। पांचवा, उत्पादकता और सफलता। एक बस में मन हमें हमारे कार्यों में अधिक ध्यान और एकाग्रता के साथ जुड़ने में मदद करता है। इससे हमारी उत्पादकता और कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। छठा, आध्यात्मिक उन्नति। मन को नियंत्रित करने से हमारी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होती है। हम ध्यान और साधना में गहराई से जा सकते हैं, जिससे हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सातवां, समस्या समाधान। बस में मन हमें समस्याओं को शांतिपूर्ण और रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। हम समस्याओं के समाधान ढूंढने में अधिक सक्षम होते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, जब हमारा मन बस में होता है तो हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सुधार कर सकते हैं। आंतरिक शांति, बेहतर संबंध, उत्पादकता और आध्यात्मिक उन्नति, ये सभी लाभ हमें एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में सहायता करते हैं। मन को बस में करना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए ध्यान, आत्मनिरीक्षण और अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक बार जब हम इस कला में निपुण हो जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि असल में मन बस में है तो सब कुछ है। गौतम बुद्ध के समय से लेकर आज तक मन को बस में करने की आवश्यकता है और इसके लाभों पर जोर दिया गया है। मनुष्य के जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। आइए इस आवश्यकता को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करते हैं, जैसे आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। मन को बस में करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हमारा मन स्थिर और शांत होता है तो हम अपने भीतर के सत्य को देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं और जीवन के गहरे रहस्यों को भी जान सकते हैं। भावनात्मक स्थिरता। मन को बस में करने से हमारी भावनाएं संतुलित होती है। जब हमारा मन अशांत और अस्थिर होता है तो हम जल्दी ही क्रोधित, दुखी या परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत रह सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता। मन को नियंत्रित करने से हमारी ध्यान और एकाग्रता क्षमता बढ़ती है। चाहे वो अध्ययन हो, कार्य हो या कोई और गतिविधि, एकाग्र मन के साथ हम उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इससे हमारी उत्पादकता और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। मानसिक शांति और संतुष्टि। मन को बस में करने से हमें मानसिक शांति भी मिलती है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। यह संतोष और खुशी का मूल स्रोत है। स्वास्थ्य और कल्याण। शांत और नियंत्रित मन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव, चिंता और अन्य मानसिक विकारों से मुक्ति पाने में हमें सहायता मिलती है। इससे हमारी जीवन शैली स्वस्थ और खुशहाल बनती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। मन को बस में करने से हमारी सोच सकारात्मक और रचनात्मक होती है। हम समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके समाधान ढूंढ सकते हैं। इससे हमारा जीवन अधिक संतुलित और सकारात्मक बनता है। आध्यात्मिक उन्नति। मन को नियंत्रित करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और उच्चतम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मन को बस में करना जीवन की कई समस्याओं का समाधान है। इसके माध्यम से हम शांति, संतोष, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और ध्यान की प्रैक्टिस हमें इस दिशा में मार्गदर्शन देती है। निरंतर अभ्यास,
धैर्य और आत्मनिरीक्षण से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं में मन को बस में करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर उनसे पूछा, भगवान, मन को बस में करना बहुत कठिन है। यह हमेशा भटकता रहता है और किसी एक जगह स्थिर नहीं रहता। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन को कैसे बस में कर सकता हूँ। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा चैलेंजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है मन को बस में करके ध्यान केंद्रित को कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम अशोक था। वह बहुत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन बहुत ही बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता था। उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों और संतों को बुलाया और उनसे पूछा कि वह अपने मन की शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। सभी ने उसे अलग अलग उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय उसके लिए कारगर सिद्ध नहीं हुआ। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और राजा से मिला। साधु ने कहा, राजन, अगर आप वास्तव में अपने मन को बस में करना चाहते हैं तो आपको मन की गहराई में उतरना होगा और उसे पूरी तरह समझना होगा। राजा ने पूछा, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा। हर दिन कुछ समय निकालकर शांत स्थान पर बैठें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन भटकने लगे, उसे वापस आने पर श्वास पर लाएं। राजा ने साधु की सलाह मानी और ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपने मन को शांत करने में सफल हुआ। उसने देखा कि उसके मन की बेचैनी कम हो गई और वह अधिक संतुष्ट महसूस करने लगा। एक दिन ध्यान करते समय उसने महसूस किया कि उसका मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने ध्यान की प्रैक्टिस को गहरा किया, वह अपने मन को धीरे धीरे बस में करने में सक्षम हो गया। उसने महसूस किया कि उसके मन की बेचैनी और असंतोष उसके ही विचारों का परिणाम था। जब उसने अपने विचारों को शांत करना सीखा तो उसे मन की वास्तविक शांति का अनुभव हुआ। राजा अशोक ने साधु के मार्गदर्शन में मन की शांति प्राप्त की और अपने राज्यों को भी शांति और समृद्धि की ओर ले जाने में सफल हुआ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मन को बस में करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को समझ सकते हैं और उसे बस में कर सकते हैं। जब आप अपने मन को बस में कर लेंगे, तब आप सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। वह व्यक्ति बुद्ध के मार्गदर्शन से बहुत प्रेरित हुआ और उसने ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे वह भी अपने मन को बस में करने में सफल हुआ और सच्ची शांति का अनुभव किया। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि मन को बस में करना एक कठिन लेकिन संभव कार्य है। इसके लिए लगातार अभ्यास, धैर्य और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराई में उतर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, जिससे हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।